अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो हाफ कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया है हमने, जिसमें हमने जो है स्ट्रक्चर के जो दो टाइप थे, यानी कि डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। तो हमने डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के जो है वो सारे मेथड कर लिए हैं, यानी कि अगर हमारे पास अगर डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर कोई भी गिवन हो तो हम उसकी रिएक्शन, उसका शेयर फोर्स, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसका स्लोप, उसकी डिफ्लेक्शन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यानी कि जो अगर कोई भी डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर हो तो हम इन चार मेथड से, यानी कि डबल इंटीग्रेशन मेथड, यूनिट लोड मेथड, कंजुगेट बीम मेथड और मोमेंट एरिया मेथड, इन चार फोर जो मेथड्स हैं हम उनको यूज़ करके हम उनकी जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर आ जाए, यानी कि जो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर था उसमें तो हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करके हम उनके रिएक्शन फाइंड कर रहे थे। पर अगर हमारे पास इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर आ जाए, यानी कि वहाँ जहाँ यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से अगर इसके रिएक्शन फाइंड ना कर सके, तो ज़ाहिर बात है कि हम उसका शेयर फोर्स भी नहीं बना सकेंगे और उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी नहीं बना सकेंगे। तो अगर वो नहीं बने तो फिर हमारा स्लोप और जो है डिफ्लेक्शन वो भी फाइंड नहीं कर सकेंगे। यानी कि हम एनालिसिस जो है इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ और इक्वेशन है जो हम यूज़ करके इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की एनालिसिस करेंगे। तो पहली जो यहाँ पे हमने इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, यानी कि जो हमारा टॉपिक नंबर हमारा 5th है वो है थ्री मोमेंट इक्वेशन। यानी कि अगर हमारे पास इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर आ जाए तो उसके एनालिसिस के लिए हम थ्री मोमेंट इक्वेशन यूज़ करके उसकी जो है एनालिसिस कंप्लीट करेंगे, यानी कि उसका स्लोप भी फाइंड कर सकेंगे और उसका जो डिफ्लेक्शन भी फाइंड कर सकेंगे। तो अब थ्री मोमेंट इक्वेशन जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ पे वैलिड होगी और कहाँ पे हम इसको यूज़ करके हम अपनी एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, फॉर दिस मेथड मिनिमम टू स्पैन आर रिक्वायर्ड। यानी कि अगर हम इस मेथड को यूज़ करेंगे तो इसके लिए मिनिमम हमारे पास उस बीम की जो है वो दो स्पैन लाजमी हो। ठीक है, इफ़ एनी वन स्पैन इज़ गिवन देन ब्रेक इट इनटू द टू स्पैन। अगर हमारे पास एक स्पैन गिवन है तो अगर हम उसको टू स्पैन में हम इसको ब्रेक कर सकें तो फिर भी हम ये मोमेंट इक्वेशन, थ्री मोमेंट इक्वेशन यूज़ करके हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्री मोमेंट इक्वेशन की ये जो है वो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, यानी कि ए में जो है वो मोमेंट होता है ए पॉइंट पे, एम बी जो है मूवमेंट होता है वो बी पॉइंट पे, और एम सी जो मूवमेंट होता है वो पॉइंट सी पे होता है। ठीक है, उसके बाद एल वन ये स्पैन वन की लेंथ होती है, आई वन उसकी जो है वो जो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी होती है उस जो है उस स्पैन की। उसके बाद ये एल वन आई वन सेम, और एल टू और आई टू ये स्पैन टू की होती है एल टू, और ये आई टू जो है वो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी होती है उस सेक्शन की। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास एम सी है मूवमेंट एट पॉइंट सी, और उसके बाद L2 और I2 जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए वो ये। ठीक है, अब आगे इसके ये दो टर्म जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। अब ये क्या हैं और ये इसकी क्या फार्मूलाज हैं वो हम नीचे टेबल में देख रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, वेयर जो 6A कैपिटल ए और स्मॉल ए अपॉन एल होए वो डिपेंड्स अपॉन द लोडिंग कंडीशन। ठीक है, वो लोडिंग कंडीशंस पे ये डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास जो टाइप ऑफ लोडिंग है वो इस तरह की हो, यानी कि ये बीम हो और इसके उस पर ये इस तरह की लोडिंग हो, तो ये जो 6 है कैपिटल ए स्मॉल ए अपान एल है वो उस जो है इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 3/8 PL² अपान 8। ठीक है, और ये जो कैपिटल A2 स्मॉल A2 अपान L2 जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूलाज हमें याद करने हैं क्योंकि ये हमारे प्रॉब्लम्स में आगे यूज़ होंगे। इस तरह से अगर हमारे पास लोड आ जाए, लोडिंग कंडीशन आ जाए, यानी कि जो है वो सेंटर पे जो है लोड ना लगे, किसी जो है वेरियम पॉइंट पे लगे, यानी कि यहाँ से नज़दीक लगे, यहाँ से दूर लगे थोड़ी सपोर्ट से, तो वहाँ पे ये फार्मूलाज चेंज हो जाएंगे। यानी कि इस जो है वो जो है पोर्शन के लिए ये फार्मूला हो जाएगा और इसके लिए ये हो जाएगा। सेम अगर हमारे पास जो है UDL लोडिंग हो तो उसके लिए भी ये फार्मूला हो जाएगा, और अगर हमारे पास UVL इस तरह से हो तो ये हो जाएगा, और अगर इस तरह से हो तो वो ये हो जाएगा।
तो ये फार्मूलाज आगे हमारे यूज़ होंगे, हमें ये टेबल जो है वो पूरी कंप्लीट याद करनी है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं। ये कह रहा है कि एनालाइज द कंटिन्यूस बीम बाय 3 मोमेंट इक्वेशन एंड आल्सो ड्रा द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यानी कि हमें ये एक कंटिन्यूस बीम गिवन है और कह रहा है कि इसकी जो है वो 3 मोमेंट इक्वेशन यूज़ करके इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रा करें। ठीक है, अब इसमें जो है ये सारी स्पेसिफिकेशन इसकी गिवन है, यानी कि इस पोर्शन की जो इस स्पैन की जो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी दी हुई है वो 2i है और फर्स्ट वाले की i है। ये जो है वो सेंटर पर लोड लग रहा है, यानी 6 फीट यहाँ 6 फीट यहाँ, टोटल जो है 12 फीट इसकी लेंथ है और इसकी 8 फीट जो है इसकी लेंथ है और इसकी इंटेंसिटी भी 8 के पर फिट है। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है एक बीम की, एक बिल्कुल की। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें क्या है कि हमें जो 3 मोमेंट इक्वेशन है उसकी ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन गिवन है और ये इक्वेशन जो है वो कंप्लीट इसके जो तीनों मोमेंट का जो सम है वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये मोमेंट हमने जो पहले हमने सीखी थी वो सेम इक्वेशन है। अब यहाँ पे L1 हमारे पास 12 है, L2 हमारे पास 8 है, I1 हमारे पास I है और I2 हमारे पास 2I है। अब जो एम ए है यहाँ पे ये इस इक्वेशन में जो एम ए है वो क्या है, इक्वल टू 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ड्यू टू दी एंड सपोर्ट, जो हम यहाँ पे जो एंड सपोर्ट है, यानी कि हमें कॉमन सेंस की बात है, जो हमारा मूवमेंट होता है उस एंड पे जो है वो 0 होता है, यानी कि मूवमेंट एट पॉइंट ए जो है वो 0 होगा और सेम यहाँ पे मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी जो है वो भी 0 होगा, क्योंकि जो है ये एंड पे जो है वो मूवमेंट 0 होता है। यानी कि यहाँ इस इक्वेशन के ये दो हिस्से तो 0 हो गए, हमारे लिए आसानी हो गई। अब हमारे पास रह गया ये एम बी, तो एम बी जो है वो हम फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद हमारे पास जो है वो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। उससे पहले अब हम आ जाते हैं इन पोर्शन पे। ठीक है, ये जो हमारे पास दो गिवन थी वैल्यूज़, यानी कि 6 ए कैपिटल A1 और स्मॉल A1 अपान में L1, ये हम देखेंगे ये डिपेंड किस पे करता है, लोडिंग के टाइप पे। यानी कि इस टेबल में चले जाएं तो यहाँ पे इस बीम में जो है वो एक ये हमारे पास सेंटर पर लोड लग रहा है पॉइंट लोड, एक हमारे पास यूडीएल लग रहा है। यानी कि जब हम A1 और ये जो A1 वाला जो ये वाला हिस्सा जो है वो हम देखेंगे स्पेन 1 में आ रहा है, यानी स्पेन 1 में लोडिंग कंडीशन ये है, तो इसका जो है वो फार्मूला क्या हो जाएगा, 3/8 PL²। ठीक है, अब जब हम जो है स्पेन 2 में चले जाएंगे, यानी कि ये स्पेन 2 का जो है वो करस्पॉन्डिंग है, तो स्पेन 2 में जो है वो इस तरह की लोडिंग में मिल रही है। इस तरह की अगर लोडिंग हो तो उसका फार्मूला क्या है, WL3/4। तो एक ये फार्मूला हम इसकी जगह लगाएंगे और इसकी जगह जो है ये फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास ये भी वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो हमने निकाली तो ये आई और दूसरे वाले की ये आई, ये हमें मिल गई। जब ये हमें मिल गई और इक्वल टू 0 लिख के हम जब इसको जो है वो उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फाइनली जो है सिंप्लीफाई करने के बाद हमें एम बी की ये वैल्यू मिल जाएगी। तो जब ये हमें वैल्यू मिल गई तो फिर अब आ जाते हैं कि हम इससे हम शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, जब हम ये मोमेंट फाइंड कर लें तो अब हम क्या करेंगे कि इस बीम को यहाँ से क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इस तरह से हम इसको ब्रेक करेंगे और फिर हम इनके जो सिंपली जो जैसे डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम इनके रिएक्शन फाइंड करते हैं, ऐसे हमने इसके भी रिएक्शन फाइंड किए, इसके भी रिएक्शन फाइंड किए। यानी कि बी पे जो एक 32 आया वैल्यू और एक 10 के पाया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे जो मोमेंट फाइंड किया उस मोमेंट को हम इस ब्रेक वाले पोर्शन पे लगा के फिर हम दोबारा यहाँ पे फिर से रिएक्शन फाइंड करेंगे। यानी कि इस तरफ वाले भी हम रिएक्शन फाइंड करेंगे, पर इस जो सेकंड पोर्शन है इसमें हम इसमें कोई भी लोड नहीं लगाएंगे, जस्ट मोमेंट लगाएंगे जो हमने एम का फाइंड किया वहाँ पे। तो ये लगाने के बाद हम इस यहाँ पर भी इसके रिएक्शन फाइंड करेंगे और इस तरफ भी हम इसके रिएक्शन फाइंड करेंगे। जब रिएक्शन फाइंड हो गए तो सारे रिएक्शंस को हम इस टेबल फॉर्म में लिखेंगे और टेबल फॉर्म में लिखने के बाद जो है हम इनका टोटल सम करेंगे। जब टोटल सम हो जाएगा तो हमारे पास जो है फाइनल जो है इसके रिएक्शन फाइंड हो जाएंगे और जब रिएक्शन फाइंड हो गए तो हम उन रिएक्शन के बाद जो है इनका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है निकालेंगे। अब इसको सेकंड वीडियो में मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो गई, अब हम नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं इससे आगे। ठीक है।